हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप हमारे चैनल को देख रहे हो, आप इससे फ़ायदा ले रहे हो, इससे बेनिफिटेड हो रहे हो, इससे मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि इस तरह से आपको मैं फ़ायदा पहुंचाता रहूं। आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें, इस तरह से हमें हौसला देते रहें, सो दैट कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लेके आऊँ और अच्छा से अच्छा कर पाऊँ। बच्चों, आज मैं कूलम्ब्स लॉ पर जो बेस कुछ न्यूमेरिक्स है, स्पेशली जो नीट में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जहां बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, स्टेप में फंस जाते हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल्स को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगला सम जो होगा हमारा वो उसी पर होगा। वो सम है हमारा कुछ ये है सम। 4 positive point charges, each of Q are placed at the corner of a square of side A. A charge is placed at the center so that the system remains constant. The charge is. क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इंट्रिकेट नहीं किया गया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ हमारा स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ ए, चारों साइड का लेंथ है ए, और इसमें कॉर्नर्स का नाम हमने रखा ए, बी, सी एंड डी, और हर एक कॉर्नर पे कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हर एक कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये चार्जेस चारों कॉर्नर्स पे है। अगर ये सारे पॉजिटिव चार्जेस है तो ऑब्वियसली इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। अब हमें ये 4 चार्जेस को इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे स्टैटिक रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो उसके लिए कह रहा है कि हमें सेंटर पे कितना चार्ज रखा जाए। ऑब्वियस वो डेफिनेटली वो चार्ज हमें तो पॉजिटिव नहीं रखना है, हमें वो क्या रखने का, वो हमें नेगेटिव रखना है, सो दैट कि ये चारों को वो अट्रैक्ट करके रखे, रिपल्सिव फोर्स से वो भागे नहीं, इक्विलिब्रियम में रहे। तो सेंटर पे हमें एक चार्ज रखना पड़ेगा, वही चार्ज हमें पता करना है कि वो चार्ज कितना होगा। तो हमने क्या करा, यहां से एक डायगोनल ड्रॉ किया और इस डायगोनल के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया क्यू। ये हमें पता करना है कि वो चार्ज कितना है। अब इस डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल √2 ये होता है, बच्चे जानते हैं, क्लास 8-9 स्टैंडर्ड से पता है। अब हमें देखना है कि किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। अगर हम किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में हमने कर पाया तो सिमिलर चार्जेस बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिक फॉर्म में 4 कॉर्नर पे है, तो वो चारों के चारों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेट अस सी, जो चार्ज हमारे पॉइंट सी पर है इसको हम इक्विलिब्रियम में चाहते हैं। तो हमें देखना है कि इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, ये फोर्सेस किधर किधर लग रहा है। ये बीच पॉइंट पे जो चार्ज है उसको इधर रिपेल करेगा, डी पॉइंट पे जो चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा, और ए पॉइंट का चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इस साइड में रिपेल करेगा। इसको हम लोग इधर की तरफ रिपेल दिखाते हैं, इधर की तरफ। तो अब ये जो फोर्सेस है इसका नाम दे देते हैं। इधर की तरफ कौन सा फोर्स है हमारा, FB, इधर की तरफ कौन सा होगा, FD, और इधर होगा FA। ये 3 फोर्सेस, ये 3 कॉर्नर से हमारा उसको रिपेल करता है। अब हमें ये देखना है कि ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा। तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो F इधर की तरफ होगा। क्यों, ये हमारा इधर काम कर रहा है, ये चार्ज का, ये पॉइंट पे जो चार्ज उसका फोर्स, और यहाँ FB और FD मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि चार्ज B और D में इक्वल है और दोनों का लेंथ यानी डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों बिल्कुल सेम आएगा, डायरेक्शन फिर अलग होगा। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये एंगल हमारा 45, ये 45 होगा। हर एक एंगल 90 का होता है और जो इसका डायगोनल होता है वो 45 के एंगल पे होता है हर एक साइड के साथ। तो इसका मतलब है कि ये 45 के एंगल से जा रहा है। FB और FD ये दोनों का रिजल्टेंट इधर अगर लेते हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट FA की तरफ कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि FD
और ये एफ बी अगर हम बात करें तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ बी भी कह सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ एफ बी भी कह सकते हैं। ये दोनों वैल्यू जो है हमारा एक तरफ काम नहीं कर रहा है, ये ट्वाइस ऑफ एफ बी इन मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन चूंकि ये वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें देखना है कि उसके डायरेक्शन के साथ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में दोनों वैल्यू सेम है, चाहे तो इसको हम ऐसे समझे या यूं कहें कि मैग्नीट्यूड में एफ डी और एफ बी का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा। ये दोनों वैल्यू इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बेस्ट ऑप्शन इसका यही है कि इसको हम लोग इस तरह से देखें कि इसको अगर हम मैग्नीट्यूड में इक्वल करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो डायरेक्ट दोनों का वैल्यू किसी एक के मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा। बट चूंकि ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम को ओबे नहीं करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सम को ओबे करता है। यानी एफ डी और एफ बी का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ डी और बी का, इसको एफ बी डी कह देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी एफ डी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के बीच, दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा, cos 90, cos 90 बिकम्स 0, दिस क्वांटिटी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगा यहाँ एफ बी स्क्वायर। अब यहाँ हमारा ये मैग्नीट्यूड है, हम एफ डी को एफ बी ले सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एफ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर 2 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा एफ बी। यानी बी और डी का रिजल्टेंट जो हो रहा है अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एफ बी हो रहा है और ये इधर की तरफ हो रहा है। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट इधर काम कर रहा है और यहाँ ए भी इधर काम कर रहा है, यानी ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल इधर की तरफ काम कर रहा है। अब उस डायरेक्शन में जो उधर की तरफ फोर्स काम कर रहा है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो हमारा क्यू चार्ज है जिसका वैल्यू निकालना है ये ऑपोजिट नेचर का होगा, इसीलिए ये इधर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये कि कितना फोर्स लगाएगा, अब हम यूं कहें कि ये तीनों फोर्सेस मिल करके एक सिंगल फोर्स बना रहा है इधर की तरफ। इस फोर्स को हम एक एफ नाम देते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ एफ फोर्स की बात अगर किया जाए उस साइड में, तो ये एफ फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एफ ए, ऑलरेडी उधर ही है, एफ ए प्लस एफ डी और एफ बी का रिजल्टेंट भी उधर है जो यहां पे मेंशन है, ये है अंडर रूट 2 एफ बी। ये एफ का वैल्यू हुआ, इधर का वैल्यू हुआ। अब ये वैल्यू उधर है और ये इसको इधर कर रहा है, ये फोर्स मिल करके दिस वेरी फोर्स एंड दैट वेरी रिजल्टेंट ऑल दीज फोर्सेस, ये जो वैल्यू है हमारा रिजल्टेंट इन सभी का, और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, सो दैट कि ये इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला सकता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसको रख सकता है। तो अब हम लोग उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम लोग वैल्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेस का जो फॉर्मूला उसको हम यूज करते हैं। कंकरेंट फोर्सेस का फॉर्मूला है कि किसी पॉइंट में बहुत सारे फोर्सेस अगर काम कर रहा है और वो पॉइंट वहां से डिस्प्लेस नहीं होता है, तो सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास टोटल फोर्सेस की बात अगर करें तो एक फोर्स इधर अकेले लग गया, इन सबका रिजल्टेंट एफ प्लस जो ये क्यू चार्ज जो इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो इसको हमने नाम दे दिया, सेंटर को दे देते हैं हम लोग ओ, इसको नाम दिया सिंबल में एफ ओ, और ये वैल्यू हमारा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अब ये सारे फोर्सेस को रखते हैं, एफ का जो वैल्यू है वो हमारा एफ ए है प्लस अंडर 2 एफ बी है और प्लस एफ ओ, ये मिलके हो गया 0। एफ ए का वैल्यू एफ ए यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो इस पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है,
तो दोनों के प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा ये डायगोनल का लेंथ है √2a का स्क्वायर, √2 ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 और यहाँ पे b का वैल्यू b फोर्स कितना लगाएगा, b चार्ज जो यहाँ b पॉइंट का जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो b फोर्स यानी FB का वैल्यू हमारा हो जाएगा कूलम कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस साइड का लेंथ a स्क्वायर हो गया प्लस FO ये फोर्स क्या हो जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये चार्ज हमने यहाँ Q रखा है जो हमें निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट यानी स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो बच्चों ये डायगोनल का लेंथ हो जाता है √2a, इसका ये हाफ हो जाएगा, सेंटर से इसकी दूरी हाफ हो जाएगी, तो हाफ का मतलब हो गया ये वैल्यू हो जाएगा √2a अपॉन 2, ये हाफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें से जो हमारा कुछ कॉमन फैक्टर है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सॉल्यूशन उसको हम लोग कॉमन आउट कर सकते हैं एक साथ। के हमारा कॉमन आउट हो जाएगा, हर एक में कैपिटल Q हमारा कॉमन आउट हो जाएगा और हर एक में देखेंगे अगर डिवाइजर हमारा a स्क्वायर इसको भी हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू रह गया Q स्क्वायर में Q बाहर आ चुका है, दिस इज Q, √2 रह गया, a स्क्वायर को बाहर रखा, √2 स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा प्लस √2 यहां से हमने KQ अपॉन a स्क्वायर बाहर कर रखा है, तो यहां पे एक Q रह गया हमारा, K आउट एक Q आउट, a स्क्वायर पूरा आउट √2Q प्लस यहां पे KQ अपॉन a स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहां रह गया हमारा Q अपॉन, अब इसको थोड़ा सा हम आउट में बाहर में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, √2 ऑफ 2 ये हो गया होल स्क्वायर। अगर हम इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा बच्चों और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 1/2 आता है, तो ये 1/2 कर दिया और ये पूरा वैल्यू हमारा 0 है। अब हमें ये देखना पड़ता है कि जो फैक्टर हमने ले रखा है तो इस फैक्टर में ये 0 होगा, तो ये फैक्टर हमारा 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से कोई ऐसा क्वांटिटी है जो 0 नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये जो हमारा अंडर ब्रैकेट फैक्टर है ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, यानी Q/2 प्लस √2 ऑफ Q प्लस ये जो वैल्यू आया 2 हमारा 1/2 ये अप आ जाएगा 2 ऑफ स्मॉल q, ये हो गया हमारा 0। ब्रैकेट की जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें ये निकालना है, तो 2 ऑफ स्मॉल q हो जाएगा -Q/2 एंड माइनस √2 ऑफ q, माइनस हमने कॉमन आउट कर लिया तो ये प्लस आ गया। अब 2 को यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल q हो जाएगा -1/2 एंड कैपिटल Q/2 प्लस √2 ऑफ कैपिटल Q। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी इन चार्जेस को बिल्कुल इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो सेंटर में स्क्वायर का हमें इतना चार्ज प्लेस करना पड़ेगा, यानी ये हमने सॉल्व कर दिया। बच्चों इस तरह से आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें, जिससे हमें आपके इस काम से, इस जज्बे से मुझे हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल आपके लिए मैं कलेक्ट करूं, आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपको मैं बेनिफिट दे सकूं। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को देखा, वॉच किया और आपका जो कमेंट आ रहा है उस कमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, आप मुझे एक्साइट करते हो कि और मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकूँ। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे होता है अंत। आप यहाँ से मुझे इजाज़त दें। अब आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।